हेलो दोस्तों, द गोल में आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्तों इसमें टोटल 25 प्रश्न रहेगा। दोस्तों इसमें टोटल 25 प्रश्न रहेगा। अगर दोस्तों आपका 20 प्लस नंबर आ रहा है तो समझ जाए कि आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चलिए आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो टीका की खोज किया था या फिर विकसित किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जोनाम एडवर्ड साल्क। किसने किया था दोस्तों? जोनाम एडवर्ड साल्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाने पर दिखाई पड़ेगी। दोस्तों एक पत्ती को अगर लाल कांच से हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा? तो दोस्तों ये काला दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा? काला। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, काली। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए, दोस्तों फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि एथीन। दोस्तों फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथिलीन का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आँख की वह संरचना जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ बोला गया है कि आँख का वह संरचना है जो प्रकाश के किरणों को अपवर्तित करने तथा रेटिना पर केंद्रित करने के कार्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेंस। क्या कहलाएगा दोस्तों? लेंस। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कुनेन का एक स्रोत है? दोस्तों कुनेन का स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिनकोना। दोस्तों सिनकोना के बीज से ही क्या प्राप्त किया जाता है? कुनेन प्राप्त किया जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 6ठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक यानी ऑल्फैक्टरी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वनीला। दोस्तों वनीला जो है आपका क्या है? घ्राण सूचक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वनीला। चलिए आते हैं आपका 7वां नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? दोस्तों ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्पाका। क्या है दोस्तों? अल्पाका। दोस्तों अल्पाका को ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और आपका 8 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक पादप, दोस्तों इनमें से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? तो दोस्तों इनमें से एक पादप उत्पाद कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शहद। दोस्तों शहद जो है मधुमक्खियों से मिलता है हम लोग को, यह पादप उत्पाद नहीं है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक कवक। दोस्तों एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों एंटीबायोटिक कवक से क्या प्राप्त किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलिन। दोस्तों पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेनिसिलिन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 10वां नंबर प्रश्न है, केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ बोला गया है कि केंचुओं के जरिए जो मृदा उर्वरता बढ़ता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्मी कंपोस्टिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्मी कंपोस्टिंग। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्मी कंपोस्टिंग। चलिए आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर और दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है आपका, कालाजार। क्या है दोस्तों? कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। दोस्तों कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ये में आपका यदोमुखी युग्मक विखंडन। क्या है दोस्तों? वधोमुखी युग्मक विखंडन। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वधोमुखी युग्मक विखंडन के कारण ही कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर और दोस्तों आपका 12 नंबर प्रश्न है,
ओन संक्रमित बीमारी नहीं है। दोस्तों इनमें से बोला गया है ओन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैंडिडियोसिस। दोस्तों कैंडिडियोसिस जो है ये ओन संक्रमित बीमारी नहीं है, बाकी ये गोनोरिया है, सिफिलिस है और मस्से है, यानी कि कैंडिडियोसिस जो है ओन संक्रमित बीमारी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं आपका अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? दोस्तों कृमि हाथी पांव का कारण इनमें से क्या होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों आपका फाइलेरियन वर्क्स। क्या है दोस्तों? फाइलेरियन वर्क्स। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों। सामान्यतः किस पेड़ की टहनी या डाल, दोस्तों किस पेड़ की टहनी या डाल का प्रयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम। दोस्तों नीम की टहनी या डाल दांत साफ करने के लिए किया जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका 15 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? दोस्तों खाद्य फाइबर जो है प्रचुर मात्रा में इनमें से किस में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेव में। दोस्तों सेव में जो है खाद्य फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है HIV का पूरा नाम क्या है? दोस्तों HIV का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या है दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। दोस्तों एक वृक्ष का जो बाहरी संरक्षी परत होती है वो क्या होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वक्ल। दोस्तों वक्ल। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन जिस्ती परीक्षा यानी बायोस्फीयर के स्पष्ट करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है आपका एक डॉक्टरी प्रशिक्षण की तकनीकी जिसमें कोष तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है जिस्ती परीक्षा। दोस्तों जिस्ती परीक्षा का क्या मतलब होता है? एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीकी जिससे कोष तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वायु को शुद्ध करता है। दोस्तों वायु को शुद्ध कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये पादप। दोस्तों पादप जो है वायु को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चिकित्सक एवं गणितज्ञ आधुनिक दवाओं का पिता अविसेन कहा के थे? दोस्तों यहाँ बोला गया है कि जो प्रसिद्ध चिकित्सक गणितज्ञ और आधुनिक दवाओं का पिता अविसेन, क्या दोस्तों? अविसेन, दोस्तों अविसेन है वो कहाँ के थे? तो दोस्तों वो थे अरबी मुस्लिम। कहाँ के थे दोस्तों? अरबी मुस्लिम, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अरबी मुस्लिम। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, कीड़ों में निर्मोचन। दोस्तों कीड़ों में निर्मोचन इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों कीड़ों में निर्मोचन जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक डायसोन। क्या दोस्तों? एक डायसोन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक डायसोन। चलिए आते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है? दोस्तों वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहनी ऊतक। क्या कहा जाता है दोस्तों? संवहनी ऊतक। चलिए दोस्तों आते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका 23 नंबर प्रश्न है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस में एक
मोटी मोमी परत होती है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा, दोस्तों रेगिस्तानी पौधों की जो बाह्य त्वचा है यानी कि एपिडर्मिस में एक मोटी मोमी परत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्यूटिन। क्या कहते हैं दोस्तों? क्यूटिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्यूटिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्यूटिन। चलिए दोस्तों आते हैं आपका 24 नंबर प्रश्न की ओर, और 24 नंबर प्रश्न है दृढ़ उत्तक से बना है। दोस्तों दृढ़ उत्तक से बना है, दोस्तों इनमें से कौन सा है जो दृढ़ उत्तक से बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्जीव कोशिका। दोस्तों निर्जीव कोशिका जो है वो किससे बना है? दृढ़ उत्तक से बना है। चलिए आते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, और लास्ट प्रश्न है आपका पौधों में लचीलापन। दोस्तों यहाँ पौधों में लचीलापन उत्तक के कारण होता है। दोस्तों पौधों में जो लचीलापन होता है वो किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलन कायमा। दोस्तों पौधों में जो लचीलापन होता है किसके कारण होता है? कॉलन कायमा के कारण। तो दोस्तों आपका 25 प्रश्न खत्म हुआ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।